ब्रज की भक्ति में 3 सेवाएं प्रमुख हैं भगवान की, राग, भोग और श्रृंगार। तो ये जो शुकदेव जी हैं ये राग के सेवक हैं, राग सुनाते हैं। भगवान चर्चा कर रहे थे, तभी शुकदेव जी उड़ते उड़ते आए और किशोरी जी के हाथ में बैठ गए। दोनों ने शुकदेव जी को देखा और भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ने भगवान से कहा कि पार्षद मिल गया, किसे भेजना है? क्योंकि भागवत का रस लुटाना है, भागवत का रस लुटाना है। ये तो राग सेवा वाणी से होगी और शुकदेव इसमें पारंगत हैं, तो शुकदेव को भेजना होगा। भगवान ने शुकदेव जी से कहा, जाओ शुकदेव, तुम्हें धरती पर जाना है और मेरी लीला कथा श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करना है। शुकदेव जी ने कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं, देखो शुकदेव, यदि जाओगे तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। और भैया, एक प्रेमी का, एक भक्त का अपना सुख नहीं होता। कथा सूत्र दे रही है, प्रेमी कौन? जो प्रियतम के सुख को अपना सुख बना ले, जो अपने सेव्य के सुख को अपना सुख बना ले। हमारे प्रभु जिसमें राजी हो वही हमारा जीवन हो जाए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। वही करो, वही करेंगे जिसमें हमारे प्रियतम राजी हो जाए। कि प्रेमी के जीवन का लक्षण होता है। ऐसा नहीं होता भैया कि प्रियतम जो वास्तव में प्रेमी है वो भगवान के, सदगुरु के बस उसी वचन को मानता है जब तक उसकी कंफर्ट जोन बनी रहे। नहीं, प्रेमी अपने को नहीं देखता, अपने सुख को नहीं देखता। उनके सुख में, जिसमें हमारे प्रभु राजी उसी में हम राजी, चाहे कुछ हो जाए। शुकदेव जी ने कहा, यदि आपको सुख मिलेगा तो मैं जाऊंगा। और यही शुकदेव जी के जन्म की भूमिका बनती जा रही है। एक दिन की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप संवारा, बोलो आगे, लाग समाधि अखंड अपारा। लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि लगी है शंकर भगवान की। शंकर जी समाधि में बैठे हैं। नारद जी को हुआ शंकर जी तो समाधि में, पार्वती जी से मिलने अंदर। अब अंदर गए नारद जी तो पार्वती देवी ने शिव जी को, शिव जी की जो धर्मपत्नी है पार्वती देवी, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पार्वती जी के गुरुदेव है। और नारद जी ने पूछा, देवी सब कुशल से है? पार्वती जी कहती है, हाँ गुरुदेव, सब आपका आशीर्वाद है, खूब आनंद है। तब नारद जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, आपके पति देव महादेव भगवान शंकर आपसे प्रेम तो करते हैं? पार्वती कह रही है, आज गुरुदेव क्या पूछ रहे हैं? पार्वती जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, पतिदेव हमारे स्वामी खूब प्रेम करते हैं मुझसे। अच्छा प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, ये जो उनके गले में मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड है? भगवान शंकर जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वो मुंड माल में किसके मुंड है, किसके सिर है? पार्वती जी कहती हैं, गुरुदेव ये तो पता नहीं मुझे इसमें किसके मुंड है। अच्छा देवी ये नहीं पता, और तुम कहती हो वो प्रेम करते हैं तुमसे? देवी सुनो, जहां प्रीत पर्दा नहीं, जहां पर्दा नहीं प्रीत, प्रीत करे पर्दा करे तुलसी है अनीत। जहां प्रेम होता है वहां छिपाव नहीं होता, पर्दा नहीं होता, और जहां पर्दा होता है वहां प्रेम नहीं होता। नारद जी तो चले गए चिंगारी लगाकर। अब पार्वती देवी तो बस इसी चिंता में, ये मुंड किसके हैं जो महादेव ने धारण कर रखे? बस किसी तरीके से शंकर भगवान समाधि का त्याग करें और मैं पूछ लूं उनसे, इसमें किसके मुंड है?
और एक दिन ऐसा भी आया, भगवान शंकर ने समाधि का त्याग किया, डमरू नाद किया। जैसे डमरू बजाया, देवी पार्वती आ गई। जब भगवान शंकर समाधि का त्याग करते थे तो सबसे पहले पार्वती उन्हें प्रणाम करती थी। आज ना प्रणाम, ना हाय, ना हेलो, सीधे पूछा, महादेव स्वामी जल्दी बताओ, आपके कंठ में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड हैं? शंकर जी कहते हैं, देवी क्या नारद जी आए थे? हाँ गुरुदेव पधारे थे, पर आपको कैसे पता? शंकर जी कहते हैं, ये काम नारद जी ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा है ना आपसे पूछने को? हाँ उन्होंने ही कहा है। तो देवी सुनो, मेरे कंठ में ये जो मुंड माला है किसी और के मुंड नहीं, आपके ही मुंड है। आप जब जब शरीर धारण करती हो और जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो मैं आपका मुंड ले लेता हूं और माला में पिरो लेता हूं। देवी पार्वती कहती हैं, ये भी कोई बात हुई? मैं बार बार जन्म लूं और बार बार मृत्यु को प्राप्त हूं, आपको कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही रहते हो? शंकर जी कहते हैं, हाँ मुझे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुन ली है, मैंने अमर कथा श्रवण कर ली है। ये श्रीमद् भागवत अमर कथा है। परीक्षित को जिससे अमरता मिली थी, भैया प्लीज ध्यान दीजिएगा, शरीर की अमरता नहीं, यहां शरीर की अमरता का नाम नहीं है। यहां बात है चेतना की अमरता, यहां बात है स्वरूप की अमरता। मैंने अमर कथा श्रवण कर ली है। तो स्वामी वो कथा मुझे भी सुनाइए, मैं भी सुनना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, वो तुम्हें नहीं सुना सकता, वो बहुत गुप्त रहस्य है, जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। और देवी वास्तव में बात तो ये है, जिस पर वृंदावन बिहारी रीझा ना हो वो सुन भी नहीं सकता। सुनेगा कौन? जिस पर वो रीझ गया हो। सुखदेव जी के जन्म का भूमिका बन रही है। महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं, गुप्त रहस्य देवी, जिस पर भगवत कृपा ना हो वो सुन नहीं सकता, और जो सुन ले वो अमर हो जाए, अर्थात उसे अपनी आत्म अमरता का भान हो जाए। वो जान जाए, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, निज स्वरूप की पता खबर मिल जाए। तो स्वामी ये कथा मुझे श्रवण कराइए। पार्वती जी ने बहुत कहा। महादेव कहते हैं, देवी तुम बहुत जिद करती हो तो ये कथा तो सुनाऊंगा, तुम मेरा ही स्वरूप हो, लेकिन यहां नहीं, एकांत में, कहीं कोई और ना सुन ले, कोई और सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। तो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं और पहाड़ों के रास्ते कहां पहुंचे? जिस स्थान को आज हम अमरनाथ बोलते हैं। इसका नाम अमरनाथ इसीलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी ने यहां अमर कथा सुनाई है पार्वती जी को। शंकर भगवान पहुंचे और पहुंचने के बाद एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पार्वती देवी को आसन दिया और कथा प्रारंभ कर दी। कथा करने लगे। प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। पार्वती जी से कहा, देखो देवी, हर कथाकार का, हर वक्ता की अपनी एक शैली होती है कथा करने की, अपना एक अंदाज होता है कथा कहने का। तो मेरी शैली ऐसी है, मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं, और मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं। तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही, इसका मुझे पता चलता रहे, इसके लिए तुम हुंकारी भरती रहना, अर्थात हूं करती रहना। जब कोई बड़े बोलते हैं तो होता है ना, हम लोग ऐसा कहते हैं, जी, बस हुंकारी देते रहते हैं कि हम सुन रहे हैं। तो तुम हुंकारी देती रहना, मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। अब देखो भैया, एक वक्ता है और एक ही श्रोता है। शिव जी की कथा में दूसरा कोई श्रोता नहीं है,
एक ही श्रोता है। यदि आज कथाओं में भी थोड़ा स्टेटस सिंबल हो गया है, आज के जमाने में देखे तो सबसे फ्लॉप कथा शिवजी करते हैं, एक ही आदमी आता है। कथा में भीड़ ना हो। पार्वती चुप हो गई पाकर परमानंद, भरे हुंकारी कौन अब जो कथा हो या नहीं बंद। अब हुंकारी कौन भरे जो कथा बंद ना हो। तभी तरु के तरुशुक शावक बैठो भयो फूट कर अंडा। ये सुखदेव जी अंडे में आ गए थे जब भगवान शंकर पार्वती देवी दोनों आए इस गुफा में, और वहां तोता मैना बैठे थे उस गुफा में। शंकर जी ने देखा तो डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो तोता मैना तो भाग गए, लेकिन उस मैना ने एक अंडे का प्रसव किया था। अंडा वहीं रह गया और तोता मैना भाग गए। अब इसी अंडे में सुखदेव जी हैं। आपको पता है जब कोई पक्षी अंडा देता है, मादा पक्षी, उसके बाद अंडा ऐसे फूटता नहीं है। फूटता कैसे है? वो जो मादा पक्षी है वो उस अंडे के ऊपर बैठती है और उससे अपने शरीर की गर्मी देती है, जिसे कहते हैं हैचिंग करना। और तब उसकी गर्माहट से वो अंडा फूटता है, तब पक्षी बाहर आता है। अब तोता मैना तो चले गए, अंडा कैसे फूटा? जो सुखदेव प्रकट हुए। संत कहते हैं भाई तोता मैना तो चले गए, लेकिन जब रासलीला में गोपियों का विरह उत्पन्न हुआ है, जब रासलीला में भगवान अदृश्य हो गए और गोपियों का विरह प्रकट हुआ है, तब शंकर भगवान के दोनों नेत्र अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। उनका हृदय भगवान के विरह से जलने लगा। भगवान के विरह का ज्वालामुखी शंकर जी के हृदय को जलाने लगा। और वहीं शंकर जी की नासिका से गरम गरम श्वास निकलने लगी है, और वो श्वास अंडे के ऊपर गई और अंडा फूटा और सुखदेव प्रकट है। तभी सुखदेव जी ने जब देखा कि पार्वती देवी तो सो गई, इनकी तो भाव समाधि लगी है, अब हुंकारी कौन भरेगा? तो सुखदेव जी करने लगे उन्होंने हुंकारी भरी। अब भगवान शंकर ने तो 12 स्कंद की कथा पूरी करी, और कथा करने के बाद जय घोष करते हैं। शंकर भगवान ने भी कहा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जब जय घोष हुआ तो पार्वती देवी की समाधि टूट गई। आंख खोली, स्वामी आपने कथा बंद क्यों कर दी? शंकर जी कहते हैं देवी कथा पूरी हो गई। पूरी हो गई? पर मैं तो सुन नहीं पाई। तुम नहीं सुन पाई? हाँ स्वामी, मैंने तो बस रासलीला तक की कथा सुनी है। रासलीला में वो भगवान की बाकी झांकी, वो रास का वर्णन सुनते सुनते मेरी समाधि लग गई थी, मैं आगे की नहीं सुन पाई। शंकर जी कहते हैं यदि तुम नहीं सुन पाई तो हुंकारी कौन भर रहा था? किसने हूं किया जो मैंने कथा पूरी करी है? शंकर जी ने इधर उधर देखा, कोई मेरी कथा का चोर तो नहीं। तो क्या देखते हैं, वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा है और वही हुंकारी भर रहा था। शंकर जी को क्रोध आता है, देवी आज कथा किसी ने चुरा ली, मेरी कथा का कोई चोर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरंत आंख लाल होती है, क्रोध आता है और त्रिशूल उठाकर मारने भागते हैं तोते को। आगे आगे सुखदेव भाग रहे हैं, शंकर जी से बचने के लिए पीछे पीछे शंकर जी भाग रहे हैं मारने के लिए। वही पर्वतों के रास्ते सुखदेव जी उड़ते उड़ते आए हैं बद्रीनाथ, जहां वेदव्यास जी की गुफा है, वेदव्यास जी का आश्रम है, वेदव्यास जी जहां रहते हैं। कथा कहती है वेदव्यास जी की धर्मपत्नी
वेद व्यास जी की धर्मपत्नी स्नान के बाद अपने बाल सुखा रही थी धूप में खड़े होकर, और सुखदेव जी भागते भागते आए हैं। वहीं वेद व्यास जी की धर्मपत्नी को जम्बाई आती है, जम्बाई करने के लिए मुंह खुलता है और सुखदेव जी उनके मुख के मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। पीछे से दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान आए हैं। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, पूजा करना चाहते थे। शंकर जी कहते हैं, वेद व्यास जी ये पूजा बाद में स्वीकार करूंगा, पहले मेरी कथा के चोर को अपनी पत्नी के गर्भ से बाहर निकालो। इसने मेरी कथा चुरा ली है, ये चोर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। पहले तो आपने कहा है जिस पर भगवान की कृपा ना हो वो कथा सुन नहीं सकता, जिस पर भगवान द्रवीभूत नहीं होते उसे कथा नहीं मिलती। यदि भगवान इस पर राजी हुए तभी इसे कथा मिली है, तभी इसने कथा का श्रवण किया है, तभी तो सत्संग पाया है। भगवान रीझ गए हैं इस पर। वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु आपको पूरी दुनिया भोले बाबा बोलती है, आप बहुत भोले हो, विचार तो कीजिए। भगवान रीझे हैं इसलिए कथा मिली है। शंकर जी कहते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। और वेद व्यास जी दूसरी बात कहते हैं, प्रभु आपने ये भी कहा जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। इसने तो सुन ली, ये तो अमर हो गया, अब कैसे मारेंगे, अब कैसे मार पाएंगे, ये तो अमर हो चुका। शंकर जी कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, पर ये तोता है कौन? ध्यान करके देखा तो सब दिखाई दे, सामान्य तोता नहीं है, भगवान राधा कृष्ण का लालित पालित शुक है, जिसे अपने निकुंज में पालते हैं। और यहां आया क्यों है? इसी अमर कथा के प्रचार के लिए आया है। अब तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, पुत्र मेरा आशीर्वाद है, इस भागवत की कथा को घर घर में स्थापित कर दो, सबके हृदय में स्थापित कर दो। शंकर जी चले गए तो वेद व्यास जी की प्रसन्नता का क्या ठिकाना। भगवान से जो मांगा वो मिल गया, वो मिल गया जो मांगा। सुखदेव आ गए और कैसे आए? पुत्र बनकर आए।